हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया ही होंगे। चलिए, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री पे। आज जो है हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू इसलिए क्योंकि ये छोटा नहीं है और जो हमारा आज का टॉपिक है इसको जो है इसी कारण 2-3 दिन से वीडियो नहीं क्रिएट कर पा रहे थे आप लोग के लिए, क्योंकि एक पार्टिकुलर हम सोच रहे थे कि ऐसा टॉपिक को उठाया जाए जो आपको 9th 10th 11th 12th एंड ऑल्सो नीट वगैरह के भी जो एग्ज़ाम है उसमें आपका कवर हो। तो उसी कारण जो है पिछले 2-4 क्लास हम आपका क्लास नहीं कंटिन्यू करा पा रहे थे, बट फाइनली एक टॉपिक हमने डिसाइड किया है और हमें अच्छा लगा और वो बहुत फ़ायदेमंद है आप सबके लिए। क्योंकि होता क्या है, बच्चों को क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ऑफलाइन नहीं कैप्चर कर पाता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाए आपको, ताकि क्या हो एक सीरीज वाइज जो है हम उसको एक एक ग्रुप करके जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो नोमेनक्लेचर का चर्चा कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप किसी से सुने होंगे कि ऑर्गेनिक थोड़ा टफ है, हार्ड है, समझ में नहीं आता है, सबकी बस की बात नहीं है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। दूर से कुछ देखने पे लोगों के अफवाहों के द्वारा आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन जब हम उससे गुजरते हैं तो पाते हैं कि हाँ वाह, एक्चुअल में वो ऐसा था या हमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। ठीक है, तो हम इसको बहुत इजी वे में जो होगा आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसमें जो है मेन चीज़ पे हमारा जो फोकस रहेगा वो है नोमेनक्लेचर। वो है हमारा क्या? नोमेनक्लेचर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में कहते हैं इसको नामकरण। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कंपाउंड्स होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, उसके नेमिंग का क्या तरीका होता है, उसको किस बेस पे नेमिंग किया जाता है, वो सब हम लोग इसमें जानेंगे। तो उसके लिए जो है चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सब तो वर्ड रूट, मूल शब्द। इसके बिना पढ़ना संभव नहीं है, खास करके नोमेनक्लेचर। अगर आपको ये वर्ड रूट याद नहीं है, मूल शब्द इसके फंडामेंटल है, वर्ड्स हैं, अगर वो आपके पास नहीं है या वो रिमेंबर आप नहीं किए हुए हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर पार्ट को ये पैरालाइसिस कर देगा, फिर किसी काम का नहीं है। और एकदम ईजी वे में, आसान भाषा में जो है हम इसको कंडक्ट कराएंगे। जैसे सबसे पहले कार्बन की संख्या को ध्यान दे दीजिए कि अगर एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो आप उसकी तरह से ऐसे लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन और इधर वर्ड रूट यानी कि उसका नेम। एक कार्बन को हम जो कहते हैं, एक कार्बन को कहते हैं मेथ। ठीक है, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। यही है, कुछ टीचर्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि टीचर्स कोई गलत नहीं पढ़ाते हैं, खास करके इस लेवल के एग्ज़ाम के लिए 9th 10th 11th 12th, क्योंकि वहाँ बच्चा मेच्योर हो सकता है, वो क्वेश्चन उठा सकता है। बच्चे पढ़ लेते हैं मेथेन, मेथेन गलत है, वो एक पार्टिकुलर अल्केन का नाम हो गया है। इसलिए आज के बाद कभी भी आप एक कार्बन का उच्चारण करें तो मेथेन नहीं, क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे? एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को उसी तरह से एथेन न कहते हुए क्या कहेंगे? एथ। दो कार्बन को क्या कहेंगे? एथ। तीन कार्बन को कहा जाता है आपका प्रोप। चार कार्बन को उसी टर्म में हम लोग कहेंगे ब्यूट, नॉट बट। इंग्लिश में इसको बट बोला जाता है, लेकिन जब केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक टॉपिक का अगर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसका नाम हम लोग कहेंगे ब्यूट, नॉट बट। 5 कार्बन अगर हमें कहीं मिले तो उसको बोलते हैं पेंट।
और 6 कार्बन मिले तो उसको कहते हैं हेक्स, और 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, और 9 कार्बन हो तो नॉन, 10 कार्बन हो तो डेक। इसी तरह से 11 कार्बन हो तो इसको कहते हैं अनडेक, और 12 कार्बन हो तो उसको कहते हैं दोडेक, 13 कार्बन को कहते हैं ट्राइडेक, 14 कार्बन को कहते हैं टेट्राडेक, 15 कार्बन को कहते हैं पेंटाडेक, 16 कार्बन को कहते हैं आपका हेक्साडेक, 17 कार्बन को कहते हैं हेप्टाडेक, और 18 कार्बन को कहते हैं ऑक्टाडेक, और 19 कार्बन को कहते हैं नॉनाडेक, और 20वां कार्बन को इकोश कहा जाता है। लेकिन आपको काम आएगा 10 से 12 कार्बन तक का आप नाम याद कर लेते हैं तो आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर टॉपिक को आराम से हैंडल करेंगे। जो आगे चल के जो आएगा आपका नेम रिएक्शन में आता है, आगे चल कर आपको व्हाट हैपेन व्हेन में आएगा, आगे चलकर ये कन्वर्सन इससे पूछेगा, रिएक्शंस पूछेगा, बहुत सारा चीज़ पूछेगा। लेकिन इन सब का बेस जो है नोमेनक्लेचर है, और नोमेनक्लेचर का जो मेन बेस है, वर्ड रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये है कि 1 कार्बन है तो क्या नाम पर रखा जाएगा, 5 कार्बन है तो क्या नाम रखा जाएगा। और इस तरह से इसको आप आराम से रट्टा नहीं मारना है। 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन को डेक, देखिए यहाँ कार्बन छूटा है, हाँ 11 कार्बन अनडेक। उसके बाद देखिए सब डेक की सहायता से बना है, तो आपको 10 तक मेहनत है। उसके बाद अन, दो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, यहाँ भी देखो, यहाँ से पेंटा भी एकदम आ गया, पेंटा हो गया, हेक्स हेक्सा हो गया, हेप्ट हेप्टा हो गया, ऑक्ट ऑक्टा हो गया, नॉन नॉना हो गया। 20वां कार्बन चाहिए, और कार्बन की जो संख्या है वो 100 के लगभग एबव है। तो हमको उतना नहीं करना है क्योंकि उतना आपसे पूछा जाना नहीं है, नीट वगैरह में भी इससे ज़्यादा आता नहीं है। तो आपको हम रिकमेंड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लेस देन 15 कार्बन तक के नेमिंग को याद रख लीजिए, और उसके बाद जो है हमारा काम बहुत आसानी से होगा। तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब जो है हम इस पे आधारित अपना जो टॉपिक है, सबसे फर्स्ट जो टर्म है उसको समझ जाइए कि अच्छा बनता कैसे है। वो बनता है हमारा हाइड्रोकार्बन से। किससे बनता है सर? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का जो नाम है इसी में इसका डिफिनेशन भी है, इसी में इसका अर्थ भी है। हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन, और कार्बन है कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के जो सहयोग से बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। जो आगे चल के जो होता है हाइड्रोकार्बन 2 खंड में विभाजित हो जाता है। एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक हो जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ समझिएगा, ये हमारा उधर वाला है। सैचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त और इसको असंतृप्त। संतृप्त में हमारा आ जाता है सिंगल बॉन्ड वाला, बोले तो अल्केन, और इसमें हमारा आ जाता है अल्कीन और एल्काइन दो, यानी इसमें आ जाएगा हमारा एक डबल बॉन्ड, अल्कीन हो जाएगा क्या? डबल बॉन्ड, और अल्काइन क्या हो जाएगा? ट्रिपल। ठीक है,
चलिए इस क्लास में हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आप इसका नेमिंग किस कार्बन को क्या कहते हैं कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जो होगा अल्केन का बहुत ही अच्छा से चर्चा करेंगे। और मेन सबका जो है ना, सबका सोर्स नेमिंग का यही है, इसी कारण एल्केन को हम महान कहते हैं, नॉट ग्रेट। ग्रेट थोड़ा अच्छा शब्द नहीं लगता है सुनने में, महान, महान, अशोक महान नाम सुने ही होंगे, तो महान वर्ड अच्छा है। कोई कोई वर्ड को हिंदी में ही अच्छा लगता है तो हिंदी में रहने देना है। और सारे नेमिंग अल्केन हो, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये सब का मेन बेस अल्केन ही है। तो हम लोग का अगला क्लास में जो टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा, अल्केन। बस ये छोटा क्लास है, हम छोटा छोटा चाह रहे हैं कि टॉपिक जो है आपको प्रोवाइड किया रह जाए, ताकि आप ऐसा ना हो कि बड़ा वीडियो देख रहे हो और ये सर क्या कर दिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बस धन्यवाद।